फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की। 2007 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप इस समय 233 करोड़ का ही बचा है। रिटेल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ हुआ पिछले एक साल में। इस कंपनी को अमेजॉन और अंबानी के द्वारा खरीदने की होड़ मची रही, बट किसी के ही हाथ में ये कंपनी नहीं गई, जिसकी वजह से इस स्टॉक का इतना बुरा हाल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब जब दोनों की डील का कुछ न्यूज़ बाहर आता था तो इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती थी, बट जिस तरह से अंबानी के द्वारा इनके कई स्टोर्स पे कब्जा भी किया गया, वहाँ पे आपको रिलायंस के बैनर्स भी देखने को मिलने लगे होंगे। उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, बट जैसे ही किशोर बियानी के द्वारा इसका खंडन किया गया कि उनके स्टोर्स पे अंबानी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसके बाद से इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक एक हाई लेवल को छूता हुआ स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे आ गया। इसने अपने 52 वीक का लो तक बना दिया। ₹3.30 पे ये स्टॉक आ गया था, बट पिछले एक हफ्ते से इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते में ही मात्र 20% का रिटर्न दे दिया है अपने निवेशकों को। स्टॉक प्राइस अभी अगर आप देखेंगे तो ₹4.30 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो इसका 52 वीक का लो बना है ₹3.30 का बना है और जो हाई बना है ₹63.70 का है। इस स्टॉक ने 90% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है पिछले 52 वीक में। हालांकि जिस हिसाब से ये एक पैनी स्टॉक बन गया है, रिस्की स्टॉक है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। जिस समय इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हुआ था, इसकी वजह से इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल जिस तरह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक में क्या इस लेवल पर निवेश करना चाहिए या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, आपके निवेश को भी ये डुबा सकती है। ये सारी चर्चा अभी विस्तार से करने वाले हैं वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक के अंदर एक न्यूज़ इस समय रन कर रही कि फ्यूचर रिटेल ने अपना जो इनका स्टोर था उसको रिन्यू करने के लिए उसकी लीज को सलमान खान से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सलमान खान की थी और उसमें करीब इन्होंने 80 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पे लिया हुआ था, जिसकी मियाद 5 साल की थी और वो पूरी हो चुकी है। जिसका लीज अप्रूवल करने के लिए फिर से सलमान खान से डील करने वाले हैं उस स्टोर को ओपन कराने के लिए। फिलहाल इस तरह की न्यूज़ इस मार्केट में आती रहती हैं और स्टॉक में किसी तरह का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता भी रहता है। दूसरी न्यूज़ है कि सेंट्रल बैंक ने भी इसके ऊपर एक केस फाइल करने की योजना बना ली है। जिस तरह से कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, बैंक ने भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज दे रखा है, बैंक अपने उस कर्ज को लेने के लिए इनके ऊपर केस करने वाली है और ये केस करीब 5 सितंबर के आसपास फाइल करने की भी योजना बनाई गई थी। ये रिपोर्ट दी थी इकोनॉमिक टाइम्स ने कि फ्यूचर रिटेल के ऊपर सेंट्रल बैंक की तरफ से केस फाइल किया जा सकता है और ये केस किशोर बियानी और उनके ब्रदर विजय बियानी और कजिन सुनील के ऊपर कर सकते हैं, जिनके ऊपर टोटल रिकवरी इस समय 1047 करोड़ की निकल के आ रही है। इस बैंक का कर्ज है उनके ऊपर इतना, और इसको रिकवर करने के लिए वो केस भी फाइल करते हुए आपको दिख सकते हैं। कंपनी के अंदर एक न्यूज़ और चल रही है कि NCRCL जो है गवर्नमेंट की प्रमोटेड बैड लोन जो कंपनी के लेती है, उसने इंटरेस्ट दिखाया है कंपनी के लोन में। यानी फ्यूचर रिटेल के और GTL इंफ्रा जैसी जो कंपनियां हैं, इनमें 5 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें GTL इंफ्रा का भी नाम निकल के आ रहा है और वहीं फ्यूचर रिटेल का नाम भी है कि इनके बैड लोन को खरीदने की बात करी जा रही है। NARCL की तरफ से गवर्नमेंट की ये कंपनी है जो बैड लोन को खरीदती है, उसमें फ्यूचर रिटेल का नाम भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर इसके फंडामेंटल को आप देखेंगे तो पी रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। कंपनी के ज़्यादातर स्टोर्स बंद हो चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। फिलहाल जिस तरह से इसका स्टॉक प्राइस अभी रन कर रहा है, अगर इस स्टॉक में आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरी तरह से पैनी स्टॉक बन चुका है और बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। इसके अंदर जब तक कोई अच्छी बिग न्यूज़ निकल के नहीं आएगी, इस स्टॉक में कोई ज़बरदस्त रिटर्न आने की उम्मीद नहीं है। बट जिस हिसाब से इस स्टॉक ने पिछले 52 वीक का लो टच किया है, तो इस लेवल पे खरीदारी करने वालों को अच्छा रिटर्न भी इस स्टॉक ने निकाल के दिया है, क्योंकि पैनी स्टॉक बन चुका है। इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ अप डाउन होता रहेगा, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर रिस्क ले सकते हैं, बट उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल अगर इसका पीवी रेशियो देखेंगे तो 0.20 देखने को मिलेगा। सेक्टर पी 143.78 है, सेक्टर पीवी 6.03 देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं करती है। सेक्टर डिविडेंड 0.58% देखने को मिल रहा है इस समय। स्टॉक के अंदर जो नया पैटर्न, चार्ट पैटर्न आना चाहिए, अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। पुराना ही पैटर्न देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स के पास। उसमें मार्च क्वार्टर में 14% की होल्डिंग थी, बट इस समय ये होल्डिंग और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। FIs के पास 2% से ज़्यादा की होल्डिंग थी, DIs के पास 6% से ज़्यादा की होल्डिंग थी, म्यूचुअल फंड्स के पास 4% से ज़्यादा की होल्डिंग थी। ये मार्च क्वार्टर का पैटर्न है। नया पैटर्न अभी कंपनी की तरफ से नहीं जारी किया गया है, क्योंकि कंपनी का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और किसी तरह का कोई पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है इस समय। ना ही फोर्थ क्वार्टर से जुड़े हुए आंकड़े देखने को सही से मिले हैं, ना ही फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का किसी तरह का कोई कामकाज नहीं चलता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर स्टोर्स कंपनी के इस समय बंद हैं।
कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 21 बीता था उसमें कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, 3000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था। जो 22 बीता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर, और कंपनी अपने कर्ज के तले दबी हुई है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल इसके अंदर अभी टॉप के होल्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने इसके अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रखी है, जिसमें विस्तारा का नाम है, बेंटेक और पीआई अपॉर्चुनिटी फंड का भी नाम है। इन सब ने करीब 4% से ज़्यादा की होल्डिंग ले रखी है इस स्टॉक के अंदर, जो एक अच्छा आंकड़ा है। बट जिस तरह से ये स्टॉक बुरी तरह से टूट रहा है, इस लेवल पे निवेश करने पे अच्छा रिटर्न भी ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है, बट जोखिम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप जोखिम लेना पसंद करते हैं तो ही इस स्टॉक में निवेश करें। अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं, सेफ स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अभी स्टॉक के अगर रिटर्न्स को देखेंगे आप, तो इस स्टॉक ने लास्ट वर्किंग डे में 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। एक मंथ का रिटर्न इसका 3% के आसपास देखने को मिल रहा है, बट पिछले एक हफ्ते का रिटर्न इस स्टॉक ने 20% के आसपास का दिया हुआ है। 3 मंथ में इस स्टॉक ने 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में इस स्टॉक में 51% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 1 ईयर में 90% से ज़्यादा गिरावट है। 3 साल में 98% से ज़्यादा गिरावट है। 5 साल में 99% से ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि स्टॉक का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और कंपनी कर्ज तले दबी हुई है। जब तक इस कंपनी के लिए कोई ऐसा बायर नहीं आता या खरीदारी इस कंपनी की नहीं होती है, किसी अच्छे हाथों में ये कंपनी नहीं जाती, तब तक इसके अंदर आपको ऐसे ही गिरावट देखने को मिलती रहेगी। थोड़ा बहुत ये स्टॉक अप डाउन करता रहेगा, बट जब तक इस कंपनी का किसी के हाथ में बेची नहीं जाती है या इस कंपनी के सारे कर्जे खत्म नहीं होते हैं, तब तक इस स्टॉक के अंदर आपको कोई अच्छा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा। कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो लास्ट के 6 मंथ में 5% और डिक्रीज़ की गई, यानी 14% के आसपास की इनके पास होल्डिंग थी, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। यानी प्रमोटर्स के पास इस समय मात्र 8 या 9% की होल्डिंग बची हुई है। कंपनी के आरओई को एफडी से कंपेयर करेंगे तो इस समय एफडी का रिटर्न ही बेहतर निकल के आ रहा है। अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं, अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। डिविडेंड रिटर्न कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी खुद कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं शो कर पा रही है, इसीलिए किसी तरह का कोई डिविडेंड भी ऑफर नहीं कर पा रही है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो हालांकि ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। ग्रीन सिग्नल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये स्टॉक अपने बाउंड वीक से काफ़ी ज़्यादा लो पे मिल रहा है, और इस समय खरीदारी करना एक जोखिम भरा फैसला होगा। बट अगर आप जोखिम लेना पसंद करते हैं, आपको रिस्क लेना पसंद है, तो इस स्टॉक में आप निवेश भी कर सकते हैं। कंपनी में अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। पीवेट लेवल की बात करें तो इसके पीवेट लेवल जो 4 रुपये 10 पैसे के दिए गए थे, ये सारे ही ब्रेक हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस करीब 4.5 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको इस समय दिख रहा है। तो अगर इस स्टॉक में ऐसी ही तेज़ी का दौर जारी रहेगा तो नए पीवेट लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं, बट ये तेज़ी का दौर तभी तक जारी है जब तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस समय 71% बाय कॉल देखने को मिल रही है, 18% सेल कॉल है, 11% होल्ड कॉल है। ये एक दिन के आंकड़े के हिसाब से बाय कॉल और सेल कॉल दिए जाते हैं। तो पिछले दिनों में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, जिस वजह से इसमें भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, यानी बाय की रेटिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि ये एक रिस्की स्टॉक है, सोच समझ के ही इस स्टॉक में निवेश कीजिएगा, अदरवाइज आपकी सारी बनी बनाई रकम भी डूब सकती है इस स्टॉक के अंदर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।